तो हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 हेडिटी का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में समझेंगे आगे के टॉपिक्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला टॉपिक है हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। तो लास्ट टाइम हमने डायहाइब्रिड को समझा था और उसमें हमने जाना था कि जितने भी रेशियोज होते हैं, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियोज, है ना, तो वो सब आते हैं जीन के द्वारा, डीएनए के द्वारा, है ना। और हमने इसके रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि जितने भी जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो जो डीएनए जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जीन में, वही जीन उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और ना, और वो जो डीएनए का हिस्सा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और वो जो किसी प्रोटीन के द्वारा बना है ना, किसी वन प्रोटीन यानी किसी एक पार्ट के लिए, किसी एक जगह चीज़ के लिए वो प्रोटीन बना रहा है और उस प्रोटीन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई प्लांट है, तो उसके हाइट के लिए ना कोई हार्मोन्स की ज़रूरत होती है कि वो उसके ग्रोथ को ट्रिगर करे। मतलब कोई प्लांट है, उसको ग्रोथ के लिए, उसके हाइट के लिए कोई हार्मोन चाहिए और वो हार्मोन उस ग्रोथ को ट्रिगर करेगा। लेकिन उस हार्मोन जो है ना, वो हार्मोन डिपेंड करता है ना, वो जो हार्मोन डिपेंड करता है किसी एंजाइम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी एंजाइम के ऊपर, कि उसका जो इफिशिएंसी है वो अच्छे से काम करे। वो प्लांट का जो इफिशिएंसी है ना, वो हार्मोन का जो इफिशिएंसी है उस एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जिस चलते वो प्लांट का हाइट बढ़ पाता है। सपोज कीजिए क्या हो कि वो जो एंजाइम है ना, उसमें कुछ अल्ट्रेशन आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए। क्या आ जाए? उसमें कुछ अल्ट्रेशन आ जाए, जिस चलते वो जो एंजाइम है वो लेस एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब अपना काम नहीं कर पाएगा। तो भले ही तो जैसे लेस एफिशिएंट हो जाएगा तो क्या वो हार्मोन सिक्रेट होगा? नहीं, वो कम से कम होगा, जिससे तो प्लांट क्या हो जाएगा? शॉर्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एंजाइम बनाने का जीन है वो कंट्रोल तो कर रहा है हाइट को, लेकिन उसी जीन में कुछ बदलाव आ गया, तो जिस चलते वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट्स जो प्लांट के हाइट बनाने में जो ट्रेट्स थे वो नहीं हो पाएंगे, वो जीन वो कम नहीं कर। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो वो हार्मोन को कंट्रोल कर रहा था अच्छे से हाइट बनाने के लिए वो एंजाइम, और एंजाइम बनाने वाले जीन में ही बदलाव आ जाएगा, तो एंजाइम ढंग से काम कर पाएगा नहीं। जब एंजाइम ही काम नहीं करेगा तो हार्मोन भी काम नहीं करेगा, जिससे प्लांट क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मेंडल यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि जितने भी जो जीन्स होते हैं ना, वो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, चाहे उसे स्टोर करता है कि वो ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होगा। अगर उसमें बदलाव आया तो हमारे ट्रेट्स में बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेट्स होता है ना, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि ये जो जीन इंफॉर्मेशन देता है ट्रेट्स के लिए, ये मैटरनल और पैटर्नल दोनों होता है। इसका मतलब किसी भी ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जो इंफॉर्मेशन है वो माता से और पिता से दोनों से आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पी प्लांट में अगर वो रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो एक जीन के, एक ट्रेट के लिए यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ जीन्स थे जो पेरेंट से बच्चे में आए थे। ठीक है। और उन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस चीज़ को समझाया ईजिली, अच्छे से। अब जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और समझते हैं कुछ और एक लास्ट टॉपिक्स अपना। यहाँ पे बस थोड़ा सा चीज़ है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ईच सेल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो हर सेल के पास 2 कॉपीज होता है ना। एक हो गया मेल वाला क्रोमोसोम का, एक हो गया फीमेल वाले क्रोमोसोम का, जो पेरेंट से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर माता पिता से दोनों ही एक क्रोमोसोम, एक जीन के लिए, एक सेल के लिए अगर 2 टाइप के क्रोमोसोम्स आएंगे, तो यहाँ पे तो हो सकता है कि जीन्स की जो भी जीन्स बनेगा वो तो डबल हो जाएगा, 46 क्योंकि इंसान में 40 होता है, तो 92 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आते हैं मैटरनल पैटर्नल ओरिजिन से ऑफस्प्रिंग में, जिस चलते जब वो जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोजेनी में यानी ऑफस्प्रिंग में वो रिस्टोर करते हैं, जिस चलते
जो डीएनए की जो स्टेबिलिटी है किसी भी स्पीसीज में वो बनी रहती है। तो उन्होंने अपने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में चीज समझाया था। और अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम लोग समझते हैं इजीली होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ एनिमल जो होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स है ना, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका एग फर्टिलाइज होता है और वो बताता है कि वो जो एग में जो बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। जैसे कि टर्टल्स है ना, उन सब का रहता है ना कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मेल होगा, कम हो जाएगा तो फीमेल होगा, मतलब इस टाइप का उसमें वो लोगों में रहता है। मतलब टेम्परेचर भी डिसाइड करता है फर्टिलाइज एग में कि उस जीव का सेक्स कैसा होगा, है ना, कुछ जीवों में जैसे रेप्टाइल्स में। और कुछ अदर जीव जैसे कि स्नेल्स हो गए, है ना, तो वो एक समय बाद अपने से जैसे वो ग्रो कर जाते हैं तो वो अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें मेल रहना है कि फीमेल रहना है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ह्यूमंस में ना जैसे नॉर्मली बस इतना होता है, हमें इतना पता है कि हमारे 723 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो मेल का जो क्रोमोसोम होता है उसमें से देखिए फीमेल में तो सब टोटल का टोटल एक्स और एक्स ही होता है। नॉर्मली बस इतना आप लोग समझिए कि हमारे शरीर में टोटल है क्रोमोसोम्स की संख्या 23। कितना है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स, ध्यान दीजिए, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को। और वो जो 1 पेयर जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं ओलोसोम्स, ठीक है। नहीं तो हम लोग उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ओलोसोम्स कहेंगे, नहीं तो सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे, बस इतना सब नॉर्मली समझिए। अब होता क्या है ना कि जो मेल का जो गैमेट होता है वो क्रोमोसोम के हिसाब से एक्स वाला स्पर्म भी हो सकता है, वाई वाला स्पर्म भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में केवल एक्स खाली एक्स ही होता है। तो जब एक्स वाला गैमेट फीमेल वाले एक्स गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा तो एक्सेस होगा, यानी वो ऑस्प्रिंग फीमेल होगी जो मेल में डिसाइड होता है। और जो वाई वाला क्रोमोसोम अगर फ्यूज़ करेगा फीमेल के एक्स वाले से तो एक्स वाई होगा, यानी वो मेल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेबी का जो सेक्स है तो है ह्यूमंस में वो मेल के द्वारा मेल रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स, ऑल ह्यूमंस क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, मोस्ट ह्यूमंस क्रोमोसोम्स ए मैटरनल और पैटर्नल कॉपी, है ना, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो अलग हो गए और 22 क्रोमोसोम्स को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं और एक पेयर को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। विमेंस के पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम लोग एक्स कहते हैं, बल्कि मेल के पास नॉर्मली एक्स वाला होता है जो एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। एक्स वाला नॉर्मल साइज का होता है और वाई वाला थोड़ा स्मॉल साइज का क्रोमोसोम्स होता है, मतलब स्पर्म होता है ना। तो अगर एक्स और एक्स हो गए, यानी अगर एक्स और एक्स बना तो फीमेल होगी, अगर एक्स और वाई होगा तो वो मेल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन कैसा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।